श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यदि बच्चों की शादी में देरी हो रही है तो श्रावण मास की पूर्णिमा में करें बच्चों की शीघ्र शादी का महा उपाय। साथियों, अभी श्रावण का मास चल रहा है और श्रावण पूर्णिमा आने वाली है, जो कि 19 अगस्त 2024 दिन सोमवार को है। तो उस दिन आप जिन बच्चों की शादी में देरी हो रही है उनके लिए शीघ्र शादी के योग बने, ऐसा इसके लिए उपाय कर सकते हैं। तो साथियों, श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उस दिन लाल या पीले कलर के वस्त्र आप धारण करें। और इन दोनों कलर में से यदि वस्त्र उपलब्ध ना हो तो सफ़ेद कलर, काले और नीले कलर के वस्त्र ना पहने। कोशिश करें वस्त्र पीले या लाल कलर के हों। और सबसे पहले आपको भगवान सूर्य को जल देना है। तो उसमें थोड़ी कुमकुम, अक्षत और थोड़ी सी काली तिल डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें। क्योंकि बारिश का मौसम है, कहीं कहीं सूर्य भगवान के दर्शन ना भी हों तो उनका भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उनको जल अर्पित करें। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद आप 2 दीपक तैयार करें। आटे के 2 दीपक बनाएं, जिसमें एक शुद्ध देसी घी का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक। और इसके बाद आपके घर के आसपास जो पीपल उपलब्ध हैं या पीपल का पेड़ है, वहाँ पर आपको जाना है और पीपल के पेड़ के पास पहुंचकर भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण भगवान से अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना करना है। जिन बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है उनका नाम और गोत्र बोलकर आप शीघ्र शादी की प्रार्थना करो भगवान लक्ष्मी नारायण से। और हे विष्णु भगवान, मेरे बेटा या बेटी की शादी में जो भी ग्रह बाधा या दोष हैं उनको शीघ्र समाप्त करके बच्चों की शीघ्र शादी के योग बनाएं। ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान विष्णु का कुछ देर ध्यान करें और समय हो तो ओम श्री विष्णु में नमः कुछ ये मंत्र जाप करें, ओम श्री विष्णु में नमः। और इसके बाद पीपल की परिक्रमा करने के बाद आप अपने घर पर आ जाएं। और शाम को सूर्य अस्त के बाद यानी रात्रि में जब चंद्रमा उदित हो जाए तो चंद्रमा को आपको अर्घ्य देना है। क्योंकि बारिश का मौसम है तो चंद्रमा निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चूँकि चंद्रमा रहता तो है भले बदल के पीछे, तो आप चंद्रदेव का आवाहन करके और उनको अर्घ्य दें। और ओम सोमाय नमः, ओम श्री सोमाय नमः, इस तरह मंत्र का जाप करें और भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दें, ओम श्री सोमाय नमः। और कुछ देर भगवान चंद्रदेव का भी आप ध्यान करें। और जिस बेटा या बेटी की शादी में देरी हो रही है उसका नाम और गोत्र बोलकर शीघ्र शादी की आप प्रार्थना करें। तो साथियों, ये छोटे छोटे उपाय हैं और दिखने में ज़रूर छोटे लगते हैं, लेकिन ये इतने कारगर हैं कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी ग्रह बाधा दोष, कुंडली दोष, पितृ दोष या वास्तु या नज़र दोष जो बच्चों की शादी में बाधा बन रहे हैं, वह सारे दोष समाप्त होकर बच्चों की शादी के शीघ्र योग बनाते हैं। तो इस तरह श्रावण की पूर्णिमा में आप ये उपाय करें। और साथियों, इस बार का श्रावण मास में
3 शुभ योग बन रहे हैं जो इस उपाय को करने से बहुत ही फलीभूत होंगे। साथियों, वह 3 योग हैं या यूं कहें शुभ योग हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शोभन योग। ये तीनों योग मिलाकर बहुत ही शुभ अवसर बना रहे हैं और श्रावण का मास है और उस पर पूर्णिमा और श्रावण मास जैसा कि आप जानते हैं भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और चूँकि पूर्णिमा और अमावस्या में किया गया जब तब ध्यान भजन या अनुष्ठान कई गुना कारगर होता है। तो ये तिथियां ऐसी होती हैं कि जो भी आप मनोकामना लेकर कोई भी उपाय करते हैं तो वह सिद्धि आपको अवश्य मिलती है। ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और शोभन योग, इनके कारण आपके उपाय में बहुत जल्दी आपको फलीभूति होगी। तो ये उपाय करें और अपने बच्चों की शीघ्र शादी की प्रार्थना कर और सफल हों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।